सुप्रभात बच्चों। आज हम सभी संत कवि रैदास जी के पद पढ़ेंगे। रैदास जी के दो पद हैं। सबसे पहले रैदास जी का जीवन परिचय जानेंगे। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और निर्वाण सन 1518 में बनारस में ही हुआ। ऐसा माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष दिए रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने पदों में अलंकार का प्रयोग किया है। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। रैदास निम्न कुल में पैदा हुए थे, जिसके कारण समाज ने उनका अपमान किया। लेकिन जब प्रभु ने उन्हें ज्ञान दिया तो समाज ने उन्हें सम्मान दिया। इसलिए रैदास प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए और कहते हैं कि हे प्रभु, अब हमारे मन में आपके नाम की रट लग गई है। वह कैसे छूट सकती है। अब तो मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा और आपका वही संबंध हो गया है। जिस तरह चंदन और पानी का होता है। जब चंदन को पानी में मिला दिया जाता है तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है। उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध फैल गई है। प्रभु जी, तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो। मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जिस प्रकार काले बादल को देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, उसी प्रकार प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर भाव मुक्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, आप चंद्रमा के समान हो और मैं चकोर पक्षी के समान हूँ। जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को पाने के लिए उसे दिन रात निहारता रहता है, उसी प्रकार मैं आपका प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बले दिन राती। इस पंक्ति में रैदास जी ने कहा है कि हे प्रभु, आप दीपक के समान हो और मैं उसमें जलने वाला एक बाती हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है।
प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। रैदास ने कहा है कि हे प्रभु, तुम मोती के समान पवित्र और उज्जवल हो। मैं उसमें पिरोया हुआ एक धागा हूँ। मेरा तन मन तुम्हारी ही कांति से ओतप्रोत है। हे प्रभु, आप सुहागे के समान हो। सुहागा एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसमें सोने को मिलाया जाता है तो उसमें निखार आ जाता है। उसी तरह रैदास ने कहा है कि हे प्रभु, आप सुहागे के समान हो और मैं एक सोना हूँ। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आने से सोने में चमक आ जाती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे संपर्क में आने से शुद्ध हो जाता हूँ, अर्थात ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है। प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी ने कहा है कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका एक तुच्छ दास हूँ। जैसी भक्ति करता हूँ ऐसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों में मैं अपनी दास भक्ति अर्पित करता हूँ। दूसरे पद में रैदास जी प्रभु की कृपालुता को स्वीकार करते हुए कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करो। रैदास जी अपने प्रभु की कृपालुता को स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। क्योंकि रैदास निम्न कुल में पैदा हुए थे और समाज ने उनका अपमान किया था। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, आपके बिना कौन इतना बड़ा कार्य कर सकता है। गरीब निवाज गुसैया, मेरा माथे छत्र धरे। रैदास ने कहा है कि हे प्रभु, आप तो गरीबों तथा दीन दुखियों पर कृपा करने वाले। प्रभु, तुमने मुझ जैसे अछूत प्राणी को ज्ञान देकर मेरे माथे पर राजाओं जैसा मुकुट पहना दिया है, अर्थात मुझे राजाओं जैसा सम्मान दिला दिया है। जाके छोटी जगत कहू लागे, तापर तू ही डरे। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं वह अभागा प्राणी हूँ जिसके छू लेने से जगत सारा संसार अपवित्र हो जाता है। तापर तू ही डरे। उसे अछूत पर आपने असीम कृपा की। आपने मुझ पर अपने ज्ञान का भंडार उड़ेल दिया। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंदो, काहू ते न डरे। रैदास जी कहते हैं, हे गोविंदा, हे प्रभु, आपने मुझ जैसे नीच कुल में पैदा हुए प्राणियों को ज्ञान देकर समाज में ऊंचा स्थान प्रदान कर दिया है। सचमुच आप किसी से भी डरने वाले नहीं हो। काहू ते न डरे, अर्थात आप किसी से भी डरते नहीं हो। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन करे। हे प्रभु, तुम्हारी ही कृपा से नामदेव जैसे छिपी, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सधना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई को ज्ञान प्राप्त हो गया और ज्ञान प्राप्त होने से उन्हें इस संसार में सम्मान मिल गया, अर्थात यह सब तुम्हारी कृपा से ही संभव हो पाया है।
कही रविदास सुनहु रे संत हूँ, हर जीव ते सब है सरी। अंत में रविदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, हरि जी, प्रभु जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। पहला क्वेश्चन है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। देखिए, पहले पद में भगवान और भक्त की निम्नलिखित चीजों से तुलना की गई है। भगवान को चंदन से, भक्त को पानी से, भगवान को बादल से, भक्त को मोर से, भगवान को चांद से, भक्त को चकोर से, भगवान को दीपक से, भक्त को बाती से, भगवान को मोती से, भक्त को धागे से, भगवान को सुहागे से और भक्त को सोने से। क्वेश्चन नंबर ख, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है। जैसे पानी समानी है, उसी तरह मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा, चंदन, वास। घ वाला क्वेश्चन देखिए, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाज किसे कहा है? दूसरे पद में कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाज कहा है। इसका अर्थ है दीन दुखियों पर दया करने वाला। प्रभु ने रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को संत की पदवी प्रदान की थी। रैदास समाज में पूज्य बन गए थे, उन्हें महान संतों जैसा सम्मान मिला था। रैदास की दृष्टि में यह उनके प्रभु की दयालुता और अपार कृपा ही है। दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कहू लागे, तापर तू ही ढरे, अर्थात रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी, क्योंकि रैदास एक चमार जाति से थे, तो रैदास ने कहा है कि जिसके छू लेने से यह समाज अपवित्र हो जाता है, उसी पर आपने असीम कृपा कर दी है। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गरीब निवाज, गुसैया, गोविंदो आदि नामों से पुकारा है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जाकी अंग अंग वास समानी, जिसकी सुगंध मेरे अंग अंग में समा चुकी है, अर्थात मेरे जीवन रूपी जल में परमात्मा रूपी चंदन की सुगंध समाहित हो गई है। ख, जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार चकोर पक्षी दिन रात चांद को निहारता रहता है, वैसे ही मैं अपने प्रभु की ओर निहारता रहता हूँ, ताकता रहता हूँ। ग, जाकी ज्योति बरे दिन राती, रैदास जी कहते हैं कि उनके जीवन में दिन रात उसी प्रभु की ज्योति जल रही है। घ, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, रैदास ने कहा है कि हे प्रभु, आप दीन दयालु हो, कृपालु हो, मुझ जैसे अछूत को महान संत बना दिया है। ऐसी कृपा
तो केवल आप ही कर सकते हो। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंदो, काहू ते न डरे। इस पंक्ति में रैदास ने कहा है कि मेरा गोविंदो सर्वसमर्थ है, वह निडर है। वह रैदास जैसे निम्न कुल में पैदा हुए प्राणी को ज्ञान देकर के संत बना सकता है और किसी से डरता भी नहीं है।